मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूँ सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? मतलब ऐसा लगता है कि सारा कंट्रोल, सारी पावर हमारे हाथ में है। तो आज इसी जबरदस्त से लगने वाले जुमले की असलियत को जरा करीब से देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होता है? किसी भी नेगोशिएशन में, किसी भी मोल भाव में असल में अपनी शर्तें तय कौन करता है? जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, इसका जवाब उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। ये किस्सा है 90s के बॉलीवुड का। उस वक्त फिल्म तेजाब जबरदस्त हिट हुई थी और एक्टर चंकी पांडे, अरे उनके पास तो ऑफर्स की लाइन लगी हुई थी। तो हुआ यूं कि एक प्रोड्यूसर उनके पास पहुंचे एक साइड रोल का ऑफर लेकर। अब चंकी पांडे ने अपनी पहली शर्त सामने रख दी। बोले, देखिए मैं साइड रोल नहीं करूंगा, मैं तो लीड रोल करूंगा। भाई, तेजाब की सफलता के बाद कॉन्फिडेंस तो आसमान छू ही रहा था, लेकिन प्रोड्यूसर का जवाब भी बिल्कुल सीधा और कह सकते हैं दो टूक था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, सब जानते हैं कि वो फिल्म किसके दम पर चली है। दोस्त का रोल करना है तो बोलो, वरना मैं चलता हूं। और बस पहली शर्त एक ही झटके में खल्लास। पर बात यहीं खत्म थोड़ी हुई। ठीक है, रोल पर तो चंकी ने समझौता कर लिया, लेकिन अब आई अगली बड़ी शर्त, पैसा। उन्होंने मांगे 70 लाख रुपए और प्रोड्यूसर का जवाब सीधा 15 लाख, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। अच्छा, इसके बाद चंकी पांडे ने एक और कोशिश की। बोले, ठीक है, लेकिन फिल्म में कम से कम एक गाना तो मिलना ही चाहिए। प्रोड्यूसर का जवाब फिर से तैयार था, स्क्रिप्ट में साइड हीरो के लिए कोई गाना है ही नहीं। एक और डिमांड खारिज। तो आखिर में सौदा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। एक तरफ थी चंकी पांडे की डिमांड्स, लीड रोल, 70 लाख फीस और एक गाना। और दूसरी तरफ थी हकीकत, साइड रोल, 15 लाख फीस और सेट पर मुफ्त का लंच। जी हां, बस इतनी सी बात मानी गई कि वो घर से खाना नहीं लाएंगे। और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही प्रोड्यूसर कमरे से बाहर गए, चंकी पांडे अपने सेक्रेटरी की तरफ घूमे और बड़े शान से बोले, देखा, मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूं। अच्छा, तो ये तो हुई सिनेमा की दुनिया की बात। अब जरा मैदान बदलते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की डिप्लोमेसी की तरफ, क्योंकि हमारी दूसरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जरा मोहसिन नकवी के बयानों की टाइमलाइन देखिए, कैसे कुछ ही दिनों में पूरी बाजी पलट गई। 5 दिन पहले बयान था, हम बांग्लादेश के साथ है। फिर 2 दिन पहले बांग्लादेश के साथ कुछ गलत हुआ है। और सिर्फ 1 दिन पहले तो धमकी दी गई थी, आईसीसी को हमारी बात सुननी ही होगी, वरना हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। और आज क्या हुआ? वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो गया। तो यहां पर वो एक लाइन कौन सी है जो बोली तो नहीं गई पर समझी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल वही, देखा, हम अपनी शर्तों पर काम करते हैं, है ना? बिल्कुल पहली कहानी जैसा। और यही तो इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की कहानियों का कनेक्शन है। एक बॉलीवुड एक्टर और एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों की कहानियां एक ही सेम टू सेम पंचलाइन पर आकर खत्म होती हैं। असल में इस तरह के बिहेवियर के लिए एक खास टर्म है, फेस सेविंग। हिंदी में कहें तो चेहरा बचाना। मतलब अपनी हार या अपने समझौते को एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत की तरह पेश करने की कला, ताकि अपनी रेपुटेशन और कंट्रोल का एक इल्यूजन बना रहे। तो अगर किसी को भी अपनी शर्तों पर काम करने की ये कला सीखनी है, तो ये रही एक अनऑफिशियल गाइड। स्टेप 1, एक बहुत बड़ी नॉन नेगोशिएबल डिमांड रखो। स्टेप 2, जैसे ही कोई विरोध करे, चुपचाप पीछे हट जाओ। स्टेप 3, कोई भी छोटी मोटी मामूली सी बात मनवा लो। और स्टेप 4, दुनिया के सामने अपनी इस जबरदस्त जीत का ढिंडोरा पीट दो। तो इन मजेदार कहानियों के पीछे का असली मतलब क्या है? मतलब इसका टेक अवे क्या है? देखिए, ये सब कुछ कंट्रोल के एक पावरफुल इल्यूजन के बारे में है। ये किस्से सुनने में भले ही मजाकिया लगें, लेकिन ये इंसान की एक बहुत गहरी इच्छा को दिखाते हैं कि हम हर हाल में इन कंट्रोल दिखना चाहते हैं, तब भी जब असल में कंट्रोल हमारे हाथ से निकल चुका हो। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ये चेहरा बचाने की जो कला है, क्या ये सिर्फ एक मजाक है या फिर असल दुनिया में ये एक सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है? इस पर सोचिएगा जरूर।